मराठी भाषा विवाद पर बुरे फंसे राज ठाकरे। अब ठाकरे पर एक्शन लेंगे देवेंद्र फडणवीस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी हिंदुत्व पर बात करती है, इसी मुद्दे को लेकर अपना वोट बैंक मजबूत करती है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में ही हिंदी भाषा का विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के एक बयान ने पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा रखा है। उनके कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से सब परेशान हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में आ गए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी MNS इन दिनों महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा मराठी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभियान चला रही है। सरकारी और निजी संस्थानों में मराठी के प्रयोग की मांग की जा रही है। ऊपर से कुछ दिनों पहले राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो बैंकों में जाकर देखें कि मराठी भाषा में बैंकिंग का कामकाज हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसके गाल पर थप्पड़ पड़ेगा। इसके बाद से ही मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र भर में मनसे कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है। यहां तक कि बैंकों के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई है। और अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गुस्सा फूटा है। देवेंद्र फडणवीस ने दी तगड़ी चेतावनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा के लिए आंदोलन करना गलत नहीं है। सरकार भी मानती है कि मराठी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब क्योंकि विवाद और उग्र प्रदर्शन राज ठाकरे के बयान के बाद हुआ है और इसी पर देवेंद्र फडणवीस एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अब राज ठाकरे पर देवेंद्र फडणवीस तगड़ा एक्शन लेंगे। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कहा यही जा रहा है कि अब फडणवीस एक्शन लेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय निरुपम ने इस मामले में कहा, मनसे वालों, ये मराठी भाषा के नाम पर जो बेहुदा अभियान चल रहा है, मैं इसका हमेशा से विरोध किया हूँ। महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर यहाँ की स्थानीय भाषा मराठी है, सबको बोलनी चाहिए, लेकिन किसी गरीब को नहीं आती तो मारना पीटना ठीक नहीं है। ज्यादा फिक्र है तो मनसे वाले मराठी सीखने के लिए अलग सेंटर खोले ताकि लोग जाकर सीख सके। मनसे की मारने पीटने वाली हरकत गलत है, वैसे भी ये खत्म हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे के शिवसेना की भी एंट्री इस मुद्दे पर हो गई है। TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे के उत्तर भारतीय नेता एवं पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने इसको लेकर कई जगह पर पोस्टर लगवाए हैं। उन्होंने कहा है, हम मार से नहीं बल्कि प्यार से मराठी सिखाएंगे। राज ठाकरे ने क्या कहा था? MNS कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बैंकों में मराठी भाषा का इस्तेमाल कम किया जा रहा है, इससे वहां के स्थानीय लोगों को मुश्किल उठानी पड़ती है। इसके बाद 30 मार्च को राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क में अपने कार्यकर्ताओं से कहा, मुंबई में कुछ लोग कहते हैं कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके कान के नीचे तमाचा मारने का काम भी किया जाएगा। महाराष्ट्र और मुंबई में मराठी का सम्मान किया जाना चाहिए। आगे अपने कार्यकर्ताओं से राज ठाकरे ने कहा, आप पता लगाए कि महाराष्ट्र के हर बैंक में मराठी भाषा का उपयोग होता है या नहीं। बस इसके बाद से राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज ठाकरे के कार्यकर्ता लोनावला स्थित महाराष्ट्र बैंक की ब्रांच में गए और शाखा प्रबंधक को अपनी मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि अगले दिन से सभी कर्मचारियों को मराठी का उपयोग करना होगा। तभी एक मराठी बोलने वाले कर्मचारी ने कहा कि ग्राहक सेवा पर हिंदी के उपयोग से कोई असर नहीं पड़ता है। इस बयान से MNS कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने कर्मचारियों को पीटते हुए प्रबंधक के कक्ष से बाहर फेंक दिया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ। इसको लेकर राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का कहना है, महाराष्ट्र बैंक एक राष्ट्रीय बैंक है, इसके 99% ग्राहक मराठी है। इस बैंक में अधिकांश बुजुर्ग और ग्रामीण ग्राहक है, वो हिंदी को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हुआ ठाकरे के बयान के बाद, और इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दे दी है कि तगड़ा एक्शन हो सकता है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।